सिटी सिटी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृति कराटी। अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। औद्योगिक नगरी गोठन में जहां हम खड़े हैं, ये आपको 3 दुकानें जो नजर आ रही है, इन्हीं के मालिक थे कालूराम प्रजापति। 72 वर्षीय व्यापारी था, जिनकी कल शाम को हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जबरदस्त व्यापारियों में रोष व्याप्त हो गया था और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, मगर पुलिस ने तुरंत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये राजकीय चिकित्सालय जहां हम खड़े हैं, जहां व्यापारी कालूराम प्रजापति का शव मोर्चरी में रखाया गया और आसपास की पुलिस की गाड़ी है और भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात है। डीवाईएसपी से लेकर अन्य थानों की पुलिस भी यहाँ मौके पर तैनात की गई है। 72 वर्षीय व्यापारी कालूराम प्रजापति की हत्या की सूचना मिलते ही आसपास के गांवों से भारी संख्या में समाज के लोग गोठन में एकत्रित हो गए हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज प्रजापति, प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण प्रजापति, 84 गांव के अध्यक्ष नेमीचंद प्रजापति, गोठन मेड़ता सहित आसपास के अनेक सामाजिक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मार्केट को बंद रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और पुलिस से एक ही मांग की जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक पोस्टमार्टम कराकर शव नहीं लिया जाएगा। मगर पुलिस ने और समाज के लोगों के बीच में समझौता हुआ, वार्ता हुई और वार्ता में ये तय हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर व्यापारियों को हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस दौरान राजकीय चिकित्सालय में मोर्चरी में उनका शव रखाया गया और शव के चारों ओर राजकीय चिकित्सालय और रोड पर भारी संख्या में सर्व समाज के लोग के साथ साथ प्रजापति समाज के जनप्रतिनिधि, प्रजापति समाज के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मृतक कालूराम प्रजापति के परिवारजनों का एक ही चीज़ कहना है, न हमें पैसा चाहिए, न हमें नौकरी चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए और आरोपियों की गिरफ्तारी चाहिए। और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम कोई भी आगे। और पुलिस ने भी कहा कि हमें 24 घंटे गिरफ्तार किया जाएगा और मौके पर है। और आप देखिए चारों ओर किस प्रकार बैठे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही गोठन गांव में भारी संख्या में आसपास से प्रजापति समाज बंधुओं के साथ साथ सर्व समाज के लोग पहुंचने लग गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अपनी मंत्रणा करते देखे गए। प्रजापति समाज के नेता सरोज प्रजापति, नारायण प्रजापति, रामकिशोर प्रजापति, नेमीचंद प्रजापति, कालूराम प्रजापति पूर्व सरपंच के नेतृत्व में कई बार पुलिस से वार्ता की गई, पर एक ही थी मामला रहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत चाहिए। हम जानना चाहेंगे दूरदराज समाज के नेताओं से कि आपकी किस प्रकार की मांग है और आप क्या चाहते हैं और क्यों एकत्रित हुए हैं। गोठन में कालूराम जी प्रजापति का सरेआम गला दबाकर मर्डर कर दिया गया था और उस क्रम में प्रजापति समाज के लोग आज सभी जगह गोठन के और आसपास के जगहों से एकत्रित होकर यहाँ प्रदर्शन किया, यहाँ गोठन हॉस्पिटल में। और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार की गई, मांगे रखी कि 4 नामजद आरोपी और 2 अन्य आरोपी हैं, उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए। तो पुलिस प्रशासन ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य 3 आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर लेंगे। और मेडिकल जांच रिपोर्ट है जो उस टीम में स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर है वो सम्मिलित नहीं किए जाएं, आसपास के बाहर के जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं उनको पोस्टमार्टम टीम में शामिल किया जाए, ये भी मांग थी, ये भी उन्होंने स्वीकार कर ली। और डेड बॉडी की एफएसएल जांच भी बाहर से करवाई जाए। तो पुलिस प्रशासन ने अजमेर की टीम को बुलाकर एफएसएल की जांच करवाई है और जो इस मर्डर के गवाह हैं उनको लंबे अवधि तक पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, यानी उनकी सुरक्षा दी जाए। ये मांग भी पुलिस प्रशासन ने मान ली है। और इसके साथ में
छोटी मोटी अन्य मांगों को उन्होंने स्वीकार किया है कि हम तुरंत गिरफ्तारी करके जो आरोपी है, मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे और उनको सजा देंगे। पुलिस होटल में अपने कालू राम जी प्रजापत है, जो हॉस्पिटल के सामने दुकान करते हैं। उनके पड़ोस में बाबूलाल सांगवा नाम से आदमी है, वो भी ये गेंती फावड़े की दुकान करते हैं। गेंती फावड़ा को खरीद के लिए एक ग्राहक आया था, उस ग्राहक को लेन देन के बारे में छोटी मोटी का सुन हुई थी। तब उन लोगों ने आके कालू जी का गला दबोच लिया और गला दबोच से उनकी हत्या हो गई, डेथ हो गई। नामजद 4 मुलजिम बताए हैं, 2 अन्य बताए हैं रिपोर्ट के अंदर, जिसमें से 3 को तो गिरफ्तार कर चुके हैं और 3 अभी गिरफ्तार करने बाकी है। उसके अलावा एक जो असलाव के अंदर जो 2 आदमी आ रहे थे, इसी घटना को लेकर एक आदमी जो रामनिवास नाम से वो धमकी दी थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। और मुझे सूचना मिली थी कि भाई कालू राम जी नाम प्रजापति है, उसकी किसी ने मार कर गला घोट करके हत्या कर दी गई थी। तो मौके पर मैं देर रात को पहुंचा था, पूरी रात यहीं पर थे हम सभी लोग। तो समाज के सारे लोग जो जागरूक लोग हैं, घोटन और घोटन के आसपास के सभी लोग, कई बाहर से जोधपुर से भी लोग आए थे, उन सभी ने यही मांग रखी थी कि भाई मुजरिमों की गिरफ्तारी हो। पुलिस ने मुजरिमों की गिरफ्तारी की है, लेकिन एक को अभी तक भी बाकी छोड़ रखा है। और पुलिस ने कहा कि हम 1 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। समाज के गणमान्य लोगों ने सब ने आपस में बैठ कर ये रजामंदी जताई है कि पुलिस को 24 घंटे का समय देना चाहिए। तो हो सकता है पुलिस को 2-3 दिन लगे, तो 2-3 दिन का पुलिस के पास समय, अगर नहीं कार्रवाई होती है तो फिर आगे कोई प्रदर्शन करेंगे। गोठन में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या को लेकर आज सर्व समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हुई, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाए। इस बीच हमारे बीच में सरोजी प्रजापति आज हमारे बीच में है। सरोजी, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की आपकी मांगे और आप धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? गोठन में जो एक व्यापारी की हत्या हुई है, उसको लेकर आज सर्व समाज और इसी के तहत आज गोठन के बाजार सभी बंद रहे और सर्व समाज ने ये मांग उठाई कि जिस तरह से एक व्यापारी की, आम आदमी की एक दिन दहाड़े बाजार में हत्या कर दी जाती है, तो उन दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। अब तक पुलिस के बीच में किस प्रकार का जो समझौता हुआ है, जो सूबे से लेकर अब तक बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है, और इसको लेकर आपके बीच में किस प्रकार की क्या चर्चाएं हुई है? पुलिस को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं, एक हमें आश्वासन दिया गया है और सर्व समाज ने मांग उठाई है कि जिस तरह एक निर्दोष व्यक्ति की सरेआम बाजार में उसकी दुकान में हत्या कर दी जाती है, तो उनको दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और जो मेडिकल बोर्ड बिठाकर उनकी पोस्टमार्टम किया जाए। साथ ही जांच अन्य अधिकारी को देकर और निष्पक्ष जांच की जाए। इसके तहत जब सर्व समाज के लोग एकत्रित हो रहे थे, तो आसपास के गांवों से जब लोग इसमें शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ तथाकथित लोगों ने भी उनको धमकाया कि उनके आंदोलन में आप नहीं जाइए, नहीं तो आपका भी वही हर्ष होगा। तो उसको लेकर भी आज सभी समाजों में रोष है कि भाई जब आम जनता, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता के ऊपर इस तरह से हमले होते हैं, इस तरह से हत्याएं कर दी जाती है और इस तरह से आंदोलन को कुचलने के लिए डराया धमकाया जाता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसमें कितने मुलजिम है? पुलिस ने अब तक कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया और आपकी आगे की क्या मांग है? परिजनों ने इसके अंदर 6 लोगों के नाम जब्त रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें से 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किए हैं और 2 अन्य, 4 नामजद है, 2 अन्य है, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 1 को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। तो उसी को लेकर उनके परिजनों की और आम जनता की, सर्व समाज की मांग है कि जब गोठन जैसे एक औद्योगिक नगरी में, औद्योगिक शहर में जब ऐसी हत्याएं हो जाती है, तो आज आम आदमी कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो शीघ्र ही ऐसे लोगों को, क्योंकि जो अपराधी होता है वो किसी समाज का नहीं होता है, अपराधी होता है, तो शीघ्र ही उस अपराधी को पकड़कर और जनता में पुनः पुलिस प्रशासन और सरकार ये विश्वास जताए कि जनता के साथ में है, जनता सुरक्षित है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता अपने आप को ठगा हुआ सा, जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। आज सर्व समाज द्वारा मार्केट बंद किया गया है और पुलिस से जिस प्रकार की जो वार्ता, उन वार्ताओं में क्या निकल कर आया? अन्य मुलजिमों की कब तक गिरफ्तारी का समय दिया गया है या आपकी क्या मांगे रही है? जब सर्व समाज एकत्रित हुआ था तो मेड़ता डिप्टी साहब वहाँ पर आए थे और मेड़ता डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के भीतर सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद 24 घंटे में जब सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी आश्वासन पर सभी परिजन और सर्व समाज ने पोस्टमार्टम करने की अनुमति दी। गोठन औद्योगिक नगरी गोठन में एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और उनके आरोपी खुले घूम रहे थे। तो आज सर्व समाज और प्रजापति समाज ने धरना प्रदर्शन कर और पुलिस पर दबाव बनाया, तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मगर आंदोलन में आने वाले अन्य आरोपियों को भी
गिरफ्तार करने की मांग की है। जो कुछ गाँव के जो लोग आंदोलन में आने थे उनको भी धमकी दी गई कि तुम्हें भी देख लिया जाएगा, तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना की जाएगी। उसकी बात की चर्चा लेने के बाद अन्य समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। तो पुलिस ने उनमें भी एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपड़ो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडणवा, मेड़ता सिटी।